सारांश, क्रक्स ऑफ द बुक। युवाल नोआ हरारी की यह पुस्तक होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान की पूरी यात्रा को दर्शाती है। कैसे हम जंगलों में रहने वाले साधारण जीव से इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गए। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हमारी पूरी सभ्यता केवल कल्पनाओं, विश्वासों और संरचनाओं पर टिकी है और हमने खुद को इन कहानियों का गुलाम बना लिया है। पुस्तक के प्रमुख बिंदु: एक संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। 70,000 साल पहले इंसान ने भाषा और कल्पना का उपयोग करना सीखा। पहली बार कहानियों, धर्मों और मिथकों का जन्म हुआ, जिससे बड़े समूहों में सहयोग संभव हुआ। अन्य जानवरों से अलग हम उन चीजों पर भी विश्वास कर सकते हैं जो वास्तविक नहीं है, जैसे देवता, राष्ट्र, पैसा, न्याय। 2. कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। 12,000 साल पहले इंसान शिकारी खानाबदोश से किसान बन गया। स्थायी बस्तियां बनी, मगर इससे जीवन आसान नहीं हुआ। खाद्य उत्पादन बढ़ा, मगर श्रम भी बढ़ गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। खेती इंसानों को नियंत्रित करने लगी, बजाय इसके कि इंसान खेती को नियंत्रित करे। 3. साम्राज्य, धर्म और पैसा, दुनिया को एकजुट करने वाली ताकतें। धर्म और साम्राज्य ने अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ा और स्थिरता दी। पैसा सबसे सफल कल्पना बन गया। यह पूरी दुनिया में एक समान मूल्य प्रणाली बन गया। इतिहास में हमेशा शक्ति, विश्वास और व्यापार का खेल चला है। 4. विज्ञान और पूंजीवाद, आधुनिक सभ्यता का निर्माण। विज्ञान ने इंसानों को नई शक्ति दी, मगर यह शक्ति हमेशा अच्छे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। पूंजीवाद ने धन और व्यापार को बढ़ाया, मगर साथ ही आर्थिक असमानता और पर्यावरण विनाश भी बढ़ाया। आज विज्ञान, पूंजीवाद और आधुनिक साम्राज्य, अमेरिका, चीन, टेक कंपनियां मिलकर दुनिया को चला रहे हैं। 5. भविष्य का सवाल, क्या होमो सेपियंस बचेगा? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और जैव प्रौद्योगिकी इंसान को बदल देंगी? क्या इंसान अमरता, इमोर्टैलिटी की ओर बढ़ रहा है? क्या हम खुद को नष्ट कर लेंगे या फिर होमोड्यूस होमोडियोस में बदल जाएंगे, एक नई उन्नत प्रजाति? मुख्य निष्कर्ष, की टेकअवेज। 1. हमारी पूरी सभ्यता कल्पनाओं पर टिकी है। पैसा, धर्म, राष्ट्र, कानून, ये सभी सिर्फ मानवीय अवधारणाएं हैं। अगर इंसान इन पर विश्वास करना छोड़ दे तो ये सिस्टम टूट सकते हैं। 2. विज्ञान और पूंजीवाद ने इंसान को ताकत दी, मगर ये संतोष नहीं दे सके। हमने चंद्रमा पर कदम रखा, मगर हम अपने भीतर की शांति नहीं खोज पाए। जितना हम आगे बढ़े, उतना ही हमने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से उलझा लिया। 3. भविष्य तय नहीं है, हम जो करेंगे वही होगा। इंसान के पास आज इतनी शक्ति है कि वह खुद को फिर से परिभाषित कर सकता है। सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए? अगर आप इतिहास, मानव सभ्यता और भविष्य को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह पुस्तक जरूर पढ़ें। यह पुस्तक महज अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आईना है जिसमें हम अपने वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। अब यह हम पर निर्भर है, क्या हम सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनेंगे या फिर इतिहास बनाएंगे।